कारागार के भीतर भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। देवकी और यशोदा, देवकी और वसुदेव जी महाराज कारागार में हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहा, हे नारायण, आप तो बालक बनकर आने वाले थे, पर आप तो पिताजी बनकर खड़े हो। भगवान ने कहा, तो क्या करूं? बालक बनो। भगवान ने सर्वप्रथम अपना जो चतुर्भुज रूप था उसे दो भुजा में बदला। आहा, भगवान ने कहा, दो भुजाधारी हो गए। आज वसुदेव जी ने कह दिया कि अरे तो भी बेटा नहीं लग रहे हो, छोटे हो जाओ। भगवान बिल्कुल छोटे हो गए। आहा, पर यहां भगवान ने एक काम किया। जब यही प्रार्थना कौशल्या मैया ने करी थी ना, तो प्रभु रोदन ठाना, भगवान रोने लगे थे। पर यहां भगवान रोए नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि वहां दास दासियां बधाइयां लेकर आई है ना, वहां दास दासियां बधाइयां लेकर आई है। पधारिए दरगढ़ साहब, विराजिए। वहां दास दासियां बधाइयां लेकर आई और यहां पर आहा, मामा जी के सैनिक आ जाएंगे। भगवान मौन रहे। आहा, जब भगवान मौन रहे ना सज्जनों, सूपले की व्यवस्था गोविंद की कृपा से हुई। भगवान ने गोविंद को सुलाया और जो ही माथे पर धारण किया, वसुदेव जी ने उनकी जो बड़ी मोटी मोटी जो बेड़ियां थी फट से टूट गई और एक दरवाजा खुलता जा रहा है और जितने भी पहरेदार सैनिक थे वो लुढ़कते जा रहे हैं। और वसुदेव जी महाराज धीरे धीरे एक एक करते करते द्वार को पार करते 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 सीधे बाहर पहुंचे। बीच में आ गई यमुना नदी। सजनों, यमुना के भीतर जो ही वसुदेव जी महाराज ने प्रवेश किया है, दिव्य झांकी का दर्शन करते रहिए। आहा, वसुदेव जी महाराज ने प्रवेश किया ना, आहा, यमुना का ही एक स्वरूप कालिंदी के रूप में भगवान की अष्ट पटरानियों में एक पटरानी के रूप में होगा। आज यमुना मैया ने सोचा कि अरे हमारे प्रियतम आए हैं, क्यों ना मैं अपने प्रियतम के चरणों का प्रक्षालन करूं। यमुना ने अपना उफान बढ़ाया। वसुदेव जी महाराज निडर होकर यमुना के भीतर चल रहे हैं। इधर भगवान ने मने मन सोचा, अरे ऐसे तो मेरे पिताजी डूब ना जाए। तो भगवान ने अपने चरणों को लंबा किया और यमुना मैया ने चरणों का प्रक्षालन करके बीचों बीच वसुदेव जी महाराज को रास्ता दे दिया है। आहा, धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज चलते चलते नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन में यशोदा मैया की बगल में लाली सोई हुई थी। उस लाली को उठाया, अपनी लाला को सुलाया और उस लाली, क्योंकि भगवान सबसे पहले माया को भेजते हैं, है ना। माया को सब भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव माधव भजे तो माया चेरी होए। माया परीक्षा तो लेगी कि माधव को भजने वाले कितने हैं। आहा, आइए ना, उन्हें उसी भाव में हम प्रवेश करने का प्रयास करें। वसुदेव जी महाराज ने अपनी लाला को सुलाया, लाली को उठाया और वापस पुनः मथुरा के उसी कारागार की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं सज्जनों। वापस जो ही कारागार में घुसने लगे, दरवाजा पुनः एक एक दरवाजा बंद होते जा रहा है। और जो ही भीतर गए, माया को उतारा और उनकी बेड़ियां फट से जैसे खुली थी वैसे वापस लग गई और उस माया ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। और कंस के जितने भी सैनिक थे ना, वो सब वापस पुनः जाग गए। ये ऐसा क्यों हो गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है ना,
तो जैसे वसुदेव जी की बेड़ियां टूटी है, अगर जीव परमात्मा का आश्रय ले ले उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, और वही जीव वापस माया का आश्रय ले लेता है तो माया का आश्रय लेने से पुनः वापस वही बंधन में पड़ जाता है। आहा। माया जोर जोर से रोने लगी, इसका क्या अभिप्राय है? तो कहा जहां भगवान होते हैं वहां परम शांति होती है, और जहां माया आ जाए ना भैया वहां पर क्रांति होने लग जाती है। आहा, माया ने जोर जोर से रोना आरंभ किया सज्जनों, और यहां अजय कंस के एक सेवक ने जाकर कंस को कहा, महाराज आपको जिस लाल का इंतजार था ना वो लाल जन्म ले चुका है। आहा, कान में खबर पड़ी, कंस ने आकर उस माया को उठाया और जैसे 6 बालकों को उठाकर पटका था ना, ठीक वैसे ही उस माया को पटकने लगा ना, पर माया किसी के हाथ में आती है। माया अष्टभुजाधारी देवी का रूप बनाकर आकाश मार्ग में उड़ गई और कंस को कहने लगी कि मया हतया मंद जात खलु त्वांत कृत। रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है, जन्म हो चुका है। अरे कहाँ हो चुका देवी, ये हमें पता नहीं। बस देवताओं ने पुष्प वर्षा माया पर की। भगवान नारायण ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होती रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। सजनों, उसके उपरांत इधर कंस को लगा कि हे भगवान, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। हे भगवान, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? तो कहा क्यों? उसी समय देवकी और वसुदेव के कारागार में आकर देवकी और वसुदेव के सामने कान पकड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे बहन, हे बहनोई, मैं देवताओं की बातों में आकर तुम्हें बंदी बना बेटा, और मुझे मारने वाला काल तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले चुका है। और आज देवकी और वसुदेव को कारागार से वापस आजाद कर दिया, मुक्त कर